श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की छाया को पहचान लेता है उसके सामने बाहरी अंधकार टिक नहीं सकता। आज की कहानी अर्जुन का तीसरा नेत्र, महाभारत की रोमांचक कथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने में अभी कुछ दिन शेष थे, लेकिन रणभूमि के चारों ओर बेचैनी घनी धुंध की तरह पसरी हुई थी। रात अत्यंत गहरी थी, इतनी कि मशाल की लौ भी कांपती लगती थी। पांडव शिविर में हल्की हल्की हवा बह रही थी, पर उस हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श हो। अर्जुन अपने तंबू में पद्मासन लगाए ध्यान में बैठे थे, पर मन शांत कहाँ था। भीतर कहीं गहराई में एक अनजाना भय सिर उठाने लगा था। कर्ण से युद्ध कैसा होगा? भीष्म पिता जैसे महान योद्धा के सामने मैं कब तक टिक पाऊंगा? क्या मुझसे कोई भूल हो जाएगी? अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। बाहर लगी हुई सभी मशालें एक साथ बुझ गईं, मानो किसी ने उन्हें उंगलियों से दबाकर बुझा दिया हो। शिविर के सिपाही इधर उधर देखने लगे। अर्जुन ने धीमे से आंखें खोली, गांडीव उठाया और बाहर आ गए। रात के सन्नाटे में एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। कहीं कोई था पर दिखता नहीं था। तभी दूर अंधकार में एक क्षीण सी आवाज आई, पार्थ, क्या तुम स्वयं को जानते हो? अर्जुन सतर्क हो गए। आवाज मानो हवा के भीतर से आई हो। अचानक अंधेरे में एक काला साया आकार लेने लगा। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ, न मानव न दानव, बल्कि धुएं से बना एक चलता फिरता शरीर। अर्जुन ने पूछा, तू कौन है? साया हंसा। उसकी हंसी में भय की कंपकंपी थी। मैं हूं मायावी दर्पण राक्षस, हर योद्धा के भीतर छिपे भय का दर्पण। मैं तुझे वही दिखाऊंगा जिससे तू सबसे अधिक डरता है। और तभी अर्जुन ने देखा, साया उनका ही रूप लेकर खड़ा था, पर वह अर्जुन निर्जीव था, आंखें खाली, चेहरे पर हार का भाव। राक्षस बोला, तुझे लगता है तू कर्ण को परास्त कर सकेगा? तुझे अपने तीरों पर, अपनी शक्ति पर, यहाँ तक कि स्वयं पर भी विश्वास नहीं। अर्जुन चिढ़ गए। उन्होंने राक्षस पर तीर चलाए, पर हर तीर उसके शरीर में जाते ही धुएं में बदल जाता। राक्षस और अधिक विशाल हुआ। जब तक मन भय से भरा है, तेरे तीरों में बल कैसे होगा? अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उनके मन में संदेह का तूफान उठने लगा। क्या सच में यह सत्य है? क्या मैं तैयार नहीं? उसी क्षण वातावरण में एक दिव्य गंध फैली। हवा स्थिर हो गई और धुंध को चीरता हुआ एक सौम्य चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका पीतांबर मंद पवन में लहरा रहा था। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान जो हर भय को मिटा देती थी। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। पार्थ, यह तेरा शत्रु नहीं, तेरे मन का प्रतिबिंब है। बाहरी अंधकार तभी शक्तिशाली लगता है जब भीतर का दीप बुझा हो। कृष्ण कुछ क्षणों तक अर्जुन को देखते रहे, फिर बोले, ज्ञान का प्रकाश जब भीतर जागता है तो मायावी भय स्वयं मिट जाता है। कृष्ण ने अर्जुन के ललाट को अपनी उंगलियों से छुआ। एक हल्की परंतु दिव्य ऊर्जा अर्जुन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। उनकी आंखें बंद हो गईं और तभी उनके भीतर एक अद्भुत प्रकाश जाग उठा। ये अर्जुन का तीसरा नेत्र, भीतर की सच्चाई देखने की शक्ति। अर्जुन ने जब पुनः आंखें खोली तो राक्षस का रूप उनके सामने बदल गया। वह विशाल आकृति टूटने लगी, बिखरने लगी, धुएं में बदलकर हवा में विलीन होने लगी। अब अर्जुन के चेहरे पर शांति थी। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, याद रख, पहला युद्ध तीरों से नहीं, मन से लड़ा जाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब कोई भ्रम, कोई अंधकार मुझे विचलित नहीं कर सकता। और वह रात अर्जुन की शक्ति का आरंभ नहीं, बल्कि उनके आत्मज्ञान का जन्म बनी। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।